स्वागतम बच्चों, शुचि पर्यावरणम के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं भी नए नए प्रयोग करने का बहुत इच्छुक हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले कल पढ़ा कि कवि कामना करता है कि मैं एकांत जंगल में घूम सकूं, ऐसी उसकी कामना है और वो पर्यावरण के पवित्र होने की कामना निरंतर करता जा रहा है। तो आज हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। आइए देखिए अब हम अगले श्लोक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा ये जो श्लोक है 5वां श्लोक है। तो इसमें देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आया है कि किस तरह से लिखा हुआ है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरम संगमनम शुचिपर्यावरणम। तो इस तरह से आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इनका पदच्छेद करना है, तो पदच्छेद करते हुए ध्यान दीजिएगा कि कुछ ना कुछ तो मैंने छोड़ा है जो आपको लिखना होगा और समझना होगा कि क्या मैंने छोड़ा है। ठीक है, तो आपने उसको उत्तर लिख कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैंने अन्वय किया है इसका, तो अन्वय आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। हरित तरुणाम ललित लतानाम च माला रमणीया। आपने अभी पीछे देखा कि हमारे श्लोक में किस तरह से था। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, है ना, बहुत सिंपल। यहाँ भी इसी तरह से हरित तरुणाम ललित लतानाम च माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावलिः मे वर्णीया स्यात्। ठीक है, रसालम मिलिता नवमालिका संगमनम रुचिरम पर्यावरणम शुचि। तो ये हमने क्रमबद्ध से इसका जो हमने अन्वय करना था, हमने क्रमानुसार इसका अन्वय किया है। तो ये ध्यान में हमने रखना है कि हम किस तरह से अन्वय निरंतर करते जा रहे हैं और हम किस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ना, हरित तरुणाम ललित लतानाम च माला रमणीया। तो अत्र वर्णितो अस्ति यत् वने हरित वृक्षाः स्युः। आप सभी जानते हैं वने हरित वृक्षाः स्युः तेषां माला इव अवली स्यात्। वने हरित वृक्षाः स्युः तेषां माला इव अवली स्यात् यस्याः मालाया दर्शनेन अत्यंतम आनंदम भवेत्। रमणीया तर्हि माला रमणीया यानी अत्यंतम आनंदम भवेत्। यस्याः मालाया दर्शनेन अत्यंतम आनंदः भवेत्। किससे होता है? जो हरित वृक्षाः, वने हरित वृक्षाः जो है, ठीक है, और उनकी जो तेषां माला इव अवली स्यात् यस्याः मालाया दर्शनेन अत्यंतम आनंदम भवेत्। तथैव उत्तमानां लतानामपि माला स्यात्। वृक्षाणाम् उपरि लतानां दर्शनम आनंदप्रदायकम भवेत्। ठीक है, समीर चालिता कुसुमावलिः मे वर्णीया। अब समीर आप जानते हैं, तो समीर चालिता कुसुम अवलयः, अवली है ना, तो कुसुमावलयः मम द्वारा वर्णम, मे वर्णीया मतलब मम द्वारा वर्णम कर्तुम योग्यः स्युः। समीर चालिता, ठीक है, समीर चालिता कुसुमावलयः मम द्वारा वर्ण कर्तुम योग्यः स्युः। अब उसके बाद क्या आता है इसमें? रसालम मिलिता नवमालिका संगमनम रुचिरम। ठीक है, तो देखिए आप जानते हो तत्र आम्र वृक्षेषु फलानाम दर्शनेन सह पुष्पाणां दर्शनम। देखिए, रसालम मिलिता नवमालिका संगमनम रुचिरम। तत्र आम्र वृक्षेषु, रसालम आम्र वृक्षेषु फलानां दर्शनेन सह पुष्पाणां दर्शनम अत्यंतम आनंदप्रदायकः स्यात्। ठीक है, एतादृशं मनोहरं संगमनम, एतादृशं मनोहरं संगमनम कुत्र स्यात्? वने स्यात् एवं रुचिकरम अपि स्यात्। ठीक है, एतादृशं मनोहरं संगमनम वने स्यात्। अतः कवि
इसीलिए कवि क्या चाहता है, अतः कवि स्वच्छम वातावरणम प्रति गंतुम इच्छति शुचि पर्यावरणम, अर्थात कवि चाहता है कि पर्यावरण पवित्र हो। तो इस तरह से आपने देखना है, हरित तरुणाम ललित लतानाम च माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया रसालम मिलिता नवमालिका संगमनम रुचिरम पर्यावरणम शुचि। इस तरह से हमने अन्वय किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो इसकी हिंदी व्याख्या की गई है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गई है, हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं, तो इसको आप करेक्ट करेंगे, लताओं की माला अत्यधिक सुंदर है। ठीक है, वायु के झकोरों से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मुझे अपनी ओर खींच रही है। फूलों की लताएं, अब देखिए यहाँ सही लिखा है मैंने, तो ये गलती किसी से भी हो सकती है, आपको इन्हीं गलतियों को ध्यान में रखना है और शुद्ध करना है। ठीक है, गलतियाँ नहीं लिखनी है। तो हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मुझे अपनी ओर खींच रही है, फूलों की लताएं आम में मिल रही है, उनका संगम मनोहारी है, पर्यावरण पवित्र हो। जैसा कि हमने भी पीछे पढ़ा, देखो आप अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमने यहाँ पर पढ़ा है, हरित तरुणाम ललित लतानाम च माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात् रसालम मिलिता नवमालिका संगमनम रुचिरम पर्यावरणम शुचि। ठीक है, इसी की हिंदी की गई है यहाँ पर। अगर आप एक एक पंक्ति को देखेंगे, हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला अत्यधिक सुंदर है, वायु के झकोरों से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मुझे अपनी ओर खींच रही है, फूलों की लताएं आम में मिल रही है, उनका संगम मनोहारी है, पर्यावरण पवित्र हो। तो आपने इस तरह से हिंदी व्याख्या पूरी करनी है। अब रहता है मेरा प्रश्न, तो सबसे पहले तो आप ये मिस्टेक मुझे ज़रूर बताएंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे कि जो ये हम जो श्लोक कर रहे हैं, जो आज हमने 5वां श्लोक किया है शुचि पर्यावरणम का, इसके रचयिता कौन है और ये कहाँ से संग्रहित किया गया है। तो आज आप ये लिखकर मुझे ज़रूर बताएंगे। अब आते हैं, अब मैंने आज बहुत कुछ छोड़ा है, तो अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने निर्देश दिए है कि आपने और क्या क्या करना है। ठीक है, तो अब आगे देखिए निर्देश। आज का जो गृह कार्य है, सबसे पहला श्लोक आधारित पदच्छेद संस्कृत में भावार्थ। देखिए आज मैंने ये नई चीज़ जोड़ी है, संस्कृत में भावार्थ। अभी हम 4 श्लोकों तक लगातार संस्कृत में भावार्थ कर रहे थे, तो आज आपका ये जो, क्योंकि कल रविवार है, तो आज आपका ये मुख्य कार्य होता है कि आपने अब संस्कृत में भावार्थ का बनाना है। ठीक है, और शब्दार्थ तथा शब्दार्थ सुंदर लेखन कार्य के साथ लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए 5 श्लोकों का सस्वर वाचन करना है। आपने सभी 5 श्लोकों का क्या करना है, स्वर सहित वाचन करना है। नंबर 3, व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त आपको जो प्रश्नावली दी जाएगी, ठीक है, उसको आपने निर्देशानुसार उसके उत्तर लिख कर मुझे भेजने हैं। तो इस तरह से आपने इन श्लोकों को पूरा करना है। और जो ये अभी जो आज का श्लोक दिया गया है, इसका सबसे पहले आप पदच्छेद, संस्कृत भावार्थ, शब्दार्थ सुंदर लेखन कार्य के साथ पूरा करेंगे, और 5 श्लोकों का सस्वर वाचन व्हाट्सएप के माध्यम से श्लोकाधारित प्रश्नावली के निर्देशानुसार उत्तर लिखेंगे। और धीरे धीरे आप निरंतर अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, और जो अभी भी सक्रिय नहीं हैं उनसे यही अपेक्षा है कि सक्रियता बरतें और कार्य को निरंतर पूरा करते रहें, ताकि आप धीरे धीरे संस्कृत को अच्छे से समझ सके और इस पर अधिकार जमा सके। इसी के साथ आज हमारा ये सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।